नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो क्या कुछ सोच रहे हैं इस रिश्ते में आपको लेकर। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की उनकी करंट फीलिंग। सबसे पहले तो आपके पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं। 33 का टोटल है 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर है शुक्र का, प्यार का। उस इंसान को आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, वो इंसान बहुत इमोशनली फील कर रहे हैं और जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो पर्सन उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो अब आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो इंसान ये जो उनके दिमाग में बार बार अलग अलग थॉट्स आते हैं, ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है उसमें से वो इंसान बाहर निकलना चाहते हैं। अब उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे दूर रहना। नंबर 33 333 ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, कितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब क्या बोले। देखो यहाँ पर नंबर भी कैसे आए हैं, यहाँ पर 33 आए हैं, यहाँ पर 44 आए हैं। ये इंसान सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 44 राहु का नंबर है और 33 गुरु का नंबर है। विजडम के साथ वो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही सोच रहे हैं, पूरे विजडम के साथ कि क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन, रात दिन बस परेशान हो रहे हैं सोच सोच कर। ठीक है, और अभी इनकी करंट फीलिंग भी यही है कि वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा गौर से सोच रहे हैं। ठीक है, और थिंकर का कार्ड बता रहा है कि वो पर्सन एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पा रहे और उनकी करंट फीलिंग यही है कि वो अभी आपको ही लेकर सोचे जा रहे हैं और वो सही डिसीजन में जाना चाहते हैं गाइस। नंबर 13 इसका टोटल है 4, यहाँ पर भी 44 आया है। तो ये 4 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए, 13 नंबर कुछ खास हो सकता है। फॉर्क इन द रोड, आपके पर्सन सही डिसीजन लेना चाहते हैं, सही रास्ते पर जाना चाहते हैं जो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन अभी ऐसा ही सोच रहे कि अब वो क्या करे कि वो सही डिसीजन ले पाए, वो क्या करे कि सही डायरेक्शन में जाकर वो आपको समझा पाए, वो आपके लिए कोई डिसीजन ले पाए। इसी बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पर्सन की चल रही है कि वो कैसे क्या करे। स्टक हो गए हैं वो कि वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, तड़प रहे हैं आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपकी तरफ आना। नंबर 48 कुछ स्टबर्न एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। इस वक्त आपके पर्सन का एटीट्यूड जो है बहुत ही कोल्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं तीनों कार्ड। पहले देखते हैं नंबर 44 का कार्ड यहाँ पर क्यों है, थिंकर। देखो वाह, देखो गाइस, जब हमने उस कार्ड को क्लैरिफाई किया तो वापस वही एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। आप देख रहे हो ये इंसान कितना ज़्यादा सोच में पड़ा है, गहन सोच में पड़ा है। और हमने थिंकर को जब क्लैरिफाई किया तो वापस वही एनर्जी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि आपके पर्सन फाइनेंस की वजह से आपकी तरफ नहीं आ सकते। हो सकता है कि उनकी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, हो सकता है उनके लाइफ में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऐसा कुछ है जो इस इंसान को आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। या ऐसे भी हो सकता है कि उस इंसान को ऐसा फील हो रहा हो कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है लेकिन उसने मेरे लिए उतना कुछ नहीं किया है। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन को लगता है कि मैं अकेला ही कब तक करता रहूँगा उसके लिए, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है, उसने भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए। खाली खाली सा फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं आपके पर्सन, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने बोला कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है, इस वजह से भी वो अपने आप को रोक रहे हैं आपके पास आने से। ठीक है, राशि है टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न कार्ड नीचे गिर गया। देखो वापस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मैंने क्या बोला था कि आपके पर्सन को लगता है कि वो अकेले ही करते जा रहे इस रिश्ते में, आपकी तरफ से नहीं हो रहा है। आपके पर्सन चाहते कि आपने भी तो एक्शन लेना चाहिए, आपने भी तो उस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो जितना कि उनको आपसे उम्मीद है। मे बी पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे, मे बी पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत कॉल मैसेज किए थे और एक बहुत ही स्पेशल फील करवाते थे आप इस इंसान को, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। उस इंसान को लगता है कि आपसे वो उम्मीद ये नहीं कर रहे हैं
वो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप उनके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहे, आप उनको ध्यान दें, अटेंशन दें, ऐसा कुछ आपके पर्सन को फील हो रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि आपने एक्शन लेना चाहिए, आपने उनके लिए एफर्ट डालने चाहिए, जो बिल्कुल भी आप नहीं डाल रहे हो। ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके मन में क्या चलता है उस इंसान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आप क्या सोचते हो, आप चाहते क्या हो, कोई भी चीज़ इस इंसान को समझ में ही नहीं आती। वो इंसान कितना भी जानने की आपको कोशिश कर ली, उनको ऐसा लगता है कि आप एक रहस्यमयी हो, आपको कोई जान नहीं सकता, आपके मन में क्या चलता है वो कभी समझ नहीं सकते। तो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो आप छुपाते हो बातें, जो आप दिखाते नहीं हो अपनी फीलिंग्स, तो वो समझते नहीं हैं। इस वजह से वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से वो डायरेक्शन इधर जाए कि उधर जाए, ऐसा हो चुका है उनका हाल, क्योंकि आपके दिल में क्या चलता है उस इंसान को कुछ भी आइडिया नहीं है। और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आपके पर्सन को लगता है कि रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल है। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअली फील करते हैं आपको। आपके पर्सन टीचर हो सकते हैं, या पढ़ाई कर रहे हो ऐसा भी हो सकते हैं, या आपने साथ में पढ़ाई की है ऐसा भी हो सकता है। और बॉटम में है द हर्मिट, वो अपनी गलतियों के ऊपर भी सोच रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपने भी अपनी गलतियों के ऊपर सोचना चाहिए, और आपने कम से कम बता तो देना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, आप क्या चाहते हो। उस इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा द्विधा परिस्थिति में आपके पर्सन है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इंसान बार बार आपको ब्लॉक करता है, अनब्लॉक करता है, मतलब ये इंसान खुद नहीं समझ पा रहे कि उनको करना क्या है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, किंग ऑफ सोर्ड्स, बड़ी रूडली है आपके पर्सन, या इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि काश वो ऐसा रूडली व्यवहार ना करते आपके साथ, तो आज कुछ सिचुएशन अलग होती। या तो इस इंसान को आपके गुस्से से बहुत डर लगता है, ये एक वजह हो सकती है कि वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और डेफिनेटली मुझे तो कुछ लोगों के लिए यही यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्सा करोगे, और इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। या आप जो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, छुपा रहे हो, इसकी वजह से वो बहुत गुस्सा है, नाराज है, ऐसे भी हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। द एम्परर, देखो उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इगोस्टिक है, वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो मैं क्यों जाऊँ, मतलब वो अगर कुछ नहीं करे तो फिर मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या पड़ी है, वो रह सकती है मेरे बिना तो मैं भी रह लूँगा। ऐसे कुछ एटीट्यूड में, ऐसे कुछ ईगो में आपके पर्सन आ रहे हैं गाइस। और द एम्परर की एनर्जी है, अगर आप ऐसा कुछ अपने ईगो में आकर नुकसान कर रहे हो तो आपको सावध होना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपने ईगो में आकर आप उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, जबकि वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, वो इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप में भी कुछ ऐसी गलतियां की है, आपने भी कुछ ईगो ऐसा दिखाया है कि वो पर्सन चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वो आपसे मिलना चाहते हैं, जबकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ सच्चाई के साथ, कुछ ट्रूथ के साथ वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और 6 ऑफ कप्स की जो यहाँ पर कार्ड आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, वो बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं आपके लिए, और वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज है। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। आपकी भी एनर्जी देख लेते हैं कि आपका क्या कुछ हाल है। आपके पर्सन चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, ठीक है, इसमें कोई ये टेंशन नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। आपकी क्या एनर्जी है कि आपको लगता है कि इसमें बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो कब होगा, आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। जो कुछ भी आपने इस इंसान को दिया है, वो वक्त हो, प्यार हो, अटेंशन हो, जो कुछ भी दिया है, आपको लगता है कि कब इसमें बैलेंस होगा, चीज़ें कब ठीक होगी। अब आपसे सब्र नहीं हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को हमेशा देते ही आए हो, देते ही आए हो, आप बहुत गिविंग एनर्जी में हो। ठीक है, और अब आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया आपके साथ, आप तो इतने ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे कि आप, मतलब हो सकता है आप खाली हो गए। अगर फाइनेंशियल हेल्प भी आपने की है तो हो सकता है कि आपको लगता है कि ये तो क्या हो गया आपके साथ, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने आपके पैसे भी लिए और लौटा नहीं दिए। ठीक है, और लौटा ही नहीं उन पैसों को। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आप बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो गाइस। आपको लगता है कि ये कब तक चलता रहेगा ऐसे, ये क्या बचकानी हरकतें हैं, आपको ऐसा भी फील हो रहा है।
आपको ऐसा भी लगता है कि बस ये सामने आ जाए तो इसको बता देती हूँ या बता देता हूँ, मतलब बहुत गुस्से में हो और झगड़ा करने के मूड में आप हो। और टू ऑफ पेंटल्स की एनर्जी, यहाँ पर कुछ पैसों का लेन देन हुआ है, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने कुछ पैसा इस इंसान को दिया है और उसने वो लौटाया नहीं है। दूसरी बात, आपको ऐसा लगता है कि अगर इस इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको लगता है कि कब ये प्रॉब्लम दूर होंगे और कब ये रिश्ता सही होगा। अगर इस इंसान ने आपको बता दिया कि इनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से वो आपसे शादी नहीं कर सकते अभी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ इस इंसान ने आपको बता दिया है तो आप चाहते हो कि वो उस एनर्जी से बाहर निकले। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि आपको लगता है कि ये कुछ किसी दूसरे के साथ भी डील कर रहा है, किसी दूसरे के साथ बात कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि इसके पास तो दो ऑप्शन है, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहा है। झगड़ा करने के मूड में आप मुझे दिखाई दे रहे हो और देखो वापस झगड़ा करने के मूड में आप दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप दोनों ऐसे हो कि एक दूसरे के ऊपर बहुत गुस्सा करते हो, नाराज रहते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, या अभी आप इस एनर्जी में हो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, नाराज हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है। तो इस इंसान को डर लगता है कि ये तो बड़े गुस्से में है तो मैं इसकी तरफ कैसे जाऊँ, और आपकी भी एनर्जी वही है कि आप गुस्सा हो, नाराज हो, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये इंसान ने जो हरकतें की है ना, आप इसके खिलाफ हो, आपको बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या करे इसका, और आप इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान के कॉल का, मैसेज का। आपको लगता है कि कब ये बात करेगा, इसने आपको ब्लॉक करके रख दिया है, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपको लगता है कब ये ब्लॉक हटाएगा, कब आपसे बात करेगा। वापस 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको लगता है कि इसके लाइफ में कोई और है, ये किसी और से बातें करता है, कुछ शक ऐसे हो सकते हैं आपको। और 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि इस इंसान ने जैसे कि सारे रास्ते बंद कर दिए हैं आपके, और आप चाहते हो इस इंसान को कॉल मैसेज करना, या इस इंसान की तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, इसका इंतजार बेसब्री से है आपको, ठीक है। तो ये रही आप दोनों की एनर्जी। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि एक रिबर्थ होने वाला है, सब कुछ नए से शुरू होने वाला है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये जैसे कि जादू है, सेलिब्रेशन है यहाँ पर। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो निकल जाएगी, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो पहले वाले दिन जो आपने साथ में लम्हे बिताए हैं, वो खुशियों भरे दिन अब वापस आने वाले हैं। आप खुद इस चमत्कार से हैरान रह जाओगे कि वो खूबसूरत दिन अब कैसे वापस आ गए। मतलब ऐसा कुछ मैजिक आपके ज़िंदगी में होने जा रहा है कि वो खूबसूरत दिन जिसमें आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो अपने पार्टनर के साथ, वो दिन लौटने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर है द आउटसाइडर। आपको बहुत उदासी है, बहुत अकेलापन है, आपको लगता है कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, निगेटिव आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। कोई आपके साथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, भगवान तो आपके साथ है ना। इस लेजीनेस से बाहर निकलो। आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन आप अपने आलस में बहुत टाइम अपना खराब कर रहे हो। आलस में आकर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, जो डिसाइड करते हो लेकिन उसके लिए कुछ करते हो क्या, एक्शन तो नहीं, आपको आलस आ जाता है। आलस से बाहर निकलना है। आप बहुत भोले इंसान हो, किसी पर भी विश्वास रखने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप बहुत भोले हो। लोगों के जो कट कारस्तान होते हैं, जो लोग माइंड गेम खेलते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं आपके साथ, आप समझ ही नहीं पाते हो। खुद को कंपैरिजन करना छोड़ दो, आप सबसे ग्रेट पर्सन हो, आपके जैसा कोई नहीं है। दूसरों के साथ कंपैरिजन करके आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। देखो मैंने अभी बोला कि लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, और आप इतने भोले हो कि उन माइंड गेम को, उन पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाते हो। तो आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा कि लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपके साथ हमेशा ही माइंड गेम खेलते आए हैं। तो आपको इतना भी भोला नहीं रहना है कि आप खुद का ही नुकसान कर दो। तो पॉलिटिक्स से यहाँ पर आए हैं, आपको अलर्ट रहना है, किसी पर भी विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भोले हो। अपने अंदर थोड़ी मैच्योरिटी लेकर आओ, दुनियादारी को समझने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो लोग ऐसे ही आपको लूटते रहेंगे। अवेयरनेस देखो, वापस वही एनर्जी कि आपको अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अवेयरनेस लेकर आना, ठीक है। और क्या है, कोई दुख है आपकी जिंदगी में, जैसे कि उस दुख ने आपको बांध लिया है, आप उस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कोई तो ऐसा हुआ है घटित जिसकी वजह से कई दिन हो गए उदासी से आप उस दुख से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पर यही है कि आपका जो लॉस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस हुआ है आपका, वो कुछ भी बात हो सकती है, आपको खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नंबर 20 है यहाँ पर, नंबर 20 कुछ खास हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है द अंडरवर्ल्ड।
देखो गाइज, आपके लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो भी टेंशन हो रहा था, या कुछ भी काम करने के लिए अगर आप जाते थे और बीच में बहुत रुकावटें आती थी, तो अब ये सब कुछ, ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपके लाइफ में, ये बस क्लियर होने जा रही है। नंबर 40 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। कैंडल मैजिक, यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपका कोई बुरा चाहता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए कोई कैंडल स्पेल वगैरह कर रहा हो। जरूरी नहीं हर किसी के साथ रेजोनेट हो। फुल मून भी आ रहा है, ठीक है, तो आपको कोई कैंडल स्पेल अगर आप जानते हो, आप अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर आने के लिए कैंडल स्पेल कर सकते हो, जिससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, फायदा होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।